नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट भी आया था, सर ऐसे कुछ कंपनी बता दीजिए जो फिलहाल के लिए देखा है तो 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट में चला है और कंपनी का स्ट्रेंथ भी अच्छा है। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस कर दीजिएगा। तो आज उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा। कंपनी का जो सेक्टर है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और इंडिया के टॉप 6 नंबर रैंकिंग में उसका नाम आ जाता है। तो कंपनी बहुत छोटा है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं। कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में नंबर 6 रैंकिंग में आ चुके हैं। तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, कंपनी का नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट था इस कंपनी के बारे में वीडियो बनाने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी चाहते थे कि सर एक कंपनी बता दीजिए जो कंपनी 50% तक डिस्काउंट में अभी चल रहा है। तो चलो मैं आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार लगातार मिलते जाएंगे। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे सेक्टर वाइज, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जितने सारे ड्रग्स कंपनी है तो ड्रग्स बनाते हैं। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मतलब ड्रग्स ही बनाते हैं। तो ड्रग्स बनाने वाले जितने सारे कंपनीज है उसमें नंबर 1 है डेविस लैब्स, क्योंकि डेविस लैब्स का मार्केट कैप करीबन करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास बन चुके हैं। उसके बाद ग्लैंड फार्मा है जो 36,000 है, उसके बाद लुपिन है जो 30,000 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेनरस इंडिया है, उसके 8,500 करोड़ का है। उसके बाद जुबलियंट फार्मा है, उसके भी 5,400। उसके बाद जिसका नाम आता है नंबर 6 में, उसका नाम है आरती डाग्स, तो जो 4,200 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो इतना छोटा कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी पॉइंट्स यही पे ही आ जाता है। क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश एक्चुअली करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी की एक बार वेबसाइट विजिट कर लेना। वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि कंपनी कौन सा बिजनेस के ऊपर एंटर हो चुके हैं। तो कंपनी देखिए, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी बिजनेस करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी बिजनेस करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी बिजनेस करते हैं। इसका मतलब क्या है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो मान के चलिए फार्मास्यूटिकल्स को टेस्टिंग के लिए कोई मतलब मेडिसिन बनाने के लिए जो जो मशीनरी लगते हैं उसको इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बना चुके हैं और कितने सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कंपनी काम करता है। तो उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का टोटल जो फैक्ट्रीज है, मतलब फैक्ट्रीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, प्रोडक्ट बनाने का जो जगह है वो 13+ जगह पे कंपनी बनाता है। और कंपनी 100+ कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। खुद का जो ड्रग्स है, खुद का जो मतलब मेडिसिन है वो बेचते हैं। साथ ही साथ कंपनी का एपीआई मॉड्यूल मतलब मॉलिक्यूलियस जो है 50+ है। इसका मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बना है, खुद के ऊपर पेटेंट बना के रखा है, वो है 50+। कंपनी का देखिए फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फिनिश कर चुके हैं, मतलब मार्केट में वो प्रोडक्ट अभी चल रहा है, उसका 80+ प्रोडक्ट चल रहा है। तो एक था कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ डिटेल्स और डेटा। तो कंपनी का बाकी डिटेल्स भी आप देखेंगे। कंपनी का जो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी का जो कस्टमर्स है, कंपनी जिस तरीके से कस्टमर को खुद का जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सप्लाई देते हैं, उसमें से लीडर लीडर कंपनी है जैसे टोरेंट फार्मा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो फिजर्स, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मैंडकाइंड। तो इस तरीके से कंपनी और भी है जैसे मतलब इंडिको। साथ ही साथ देखिए सिप्ला, और भी देखिए जो एबोट्टो है वो भी इस कंपनी है, सान फार्मा। साथ ही साथ देखेंगे तो जाइडस, मतलब कैडिला हेल्थ जिसको नाम में जानते हैं। तो बड़े बड़े प्लेयर इसका कस्टमर है। तो यही स्ट्रेंथ है इस कंपनी का। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। तो चलो बाकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ इस कंपनी के बारे में। जैसे आप देखेंगे कंपनी का स्ट्रेंथ, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी ने इस बार किस तरीके से फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश किया, वो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। तो आपको क्वार्टर बेसिस दिखा दूं कंपनी के डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे आप कंपनी के जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करें तो कंपनी इस क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो भी आपको देखना चाहिए। पिछली बार कितना था 26 करोड़ का, इस बार कितना बना 37 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफिट को ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ कराया है।
कंपनी का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। तो पहले कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट होते थे, इस बार कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज कम हो चुके हैं। तो साल भर की कंपनी की बात करें तो कंपनी साल भर में देखा जाए तो कंपनी 2011 में 22 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। उसके बाद देखिए लगातार लगातार प्रॉफिट का रेशियोज बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ना क्या सही है? क्या प्रॉफिट बढ़ने से कंपनी का हर ग्रोथ बढ़ जाएगा? तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का बाकी पैरामीटर्स भी दिखना चाहिए, जैसे कैश फ्लो। कैश फ्लो भी कंपनी मेंटेन कर रहा है, अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कंपनी का जो चीज आपको देखना है वो है रिजर्व। तो रिजर्व के बारे में बात करूँ तो 2011 में 140 करोड़ के आसपास था, और अभी कितना बन चुके हैं, नौ, मतलब 940 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का रिजर्व हर साल में ग्रोथ होना सबसे ज्यादा पॉइंटेबल है। तो कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का कर्जा भी कंपनी यहाँ पे मेंटेनेंस ऑब्वियसली करके रखे है। तो कंपनी का जो कर्जा है 530 करोड़ के आसपास। अभी देखना है कंपनी का कर्जा कितना है। तो देखिए कंपनी की इनकम एक 195 करोड़ का है, कंपनी का कर्जा 500 करोड़ के आसपास है। तो मुझे कर्जा जो थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो कंपनी का फिर भी आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि कंपनी का कर्जा 0.50 के आसपास है, उसके नीचे है, तो आप कंसीडर जरूर कर लीजिएगा। तो इसका तो कर्जा डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.51 है। हाँ, आप उसके बेसिस से मतलब कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके बेसिस से आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर भी कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा। साथ ही साथ आप इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम लेवल दिखेगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो पॉजिटिव है, जैसे सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स कितना है, 1.77 रुपीज। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को वो 1 रुपया 70 पैसा 80 पैसे के आसपास यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो ठीक ठाक लेवल में है। कंपनी के एक्स्ट्रा रिटर्न के हिसाब से कंपनी आपको क्या दिया, जो रेशियोज आपको रिटर्न दिया बहुत शानदार है। सिर्फ 1 साल में कंपनी लगातार लगातार गिरावट हुआ। उससे पहले देखेंगे 10 साल में 30%, 5 साल में 28%, 3 साल में 55% का रिटर्न दे चुके हैं। इस बार कंपनी 25% का लॉसेस दिया 1 साल में। तो उससे भी ज्यादा लॉसेस है। अगर आपको टॉप लेवल से दिखा दूं, मैं अभी चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया आप देख सकते हैं, डिविडेंड। कंपनी हर साल में एक बार दो बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। बोनस के बारे में बात करें तो कंपनी, सॉरी, बोनस के बारे में बात करें तो कंपनी एक बार दो बार बोनस दे चुके हैं। 2015 में दिया था, 2020 में भी दिया। तो 1:3 रेशियो का बोनस दिया था कंपनी, और बायबैक भी कंपनी लेके आए थे। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न, सॉरी, एक चीज में और एक दिखाना भूल गया, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर देखिए एफआईएस के मतलब प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसीलिए उतना भरोसा कंपनी इसके ऊपर नहीं करते हैं। तो फिर भी कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न दिखा, आप, सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का, देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज में कंपनी काम कर रहे थे। कोविड के बाद कंपनी रॉकेट की तरफ भागा, क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस है, जो जो फार्मास्यूटिकल का जो इंग्रेडिएंट्स का जो बिजनेस है, तो उसी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांडेबल हो गया था, तो इसलिए स्टॉक में एक रॉकेट की तरफ भागा। तो उसके बाद देखिए फिर से गिरावट हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी होते हैं। जब भागते हैं तेजी से भागते हैं, जब गिरते हैं बहुत तेजी से गिरते हैं, क्योंकि इसका जो हाई लेवल था करीबन 1000 रुपीज के आसपास था। आज कितना, आज 400 450 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो सोचिए कंपनी करीबन करीबन 50% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। तो आप इतने बड़ा वोलेटिलिटी झेल सकते हैं तो इस कंपनी के ऊपर बने रहिए। अगर इतने बड़ा वोलेटिलिटी आप झेल नहीं सकते, आपको रिक्सी प्लेयर नहीं बनना है, आप सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी से दूरी रहिए, मेरे सलाह यही है। तो फिर भी मैं आपको बाय एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन आज तक नहीं किया, तो बाद में भी नहीं कहूंगा, क्योंकि बाय एंड सेल करने का जो टोटली थॉट प्रोसेस आपके होना चाहिए, आपका खुद के डिसीजन होना चाहिए। आपको हमेशा में एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका मेरे रिसर्च के हिसाब से आपके सामने डेटा डेटा पब्लिश करता हूँ। उस डेटा से ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, आपने ख्याल रखिए, बाय बाय।